सेबी रिपोर्ट ब्रेकडाउन। सेबी ने अभी एक शॉकिंग रिपोर्ट रिलीज की है। बताइए, आप क्या सोचोगे अगर आपको पता चले 91% लोग जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं उन्होंने पैसा लॉस किया है। और ना सिर्फ लॉस बल्कि लाखों में। 2024-2025 में एफएनओ में रिटेल ट्रेडर्स का नेट लॉस था लगभग रुपीज 1.06 लाख करोड़। ये 41% ज्यादा था पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो 9% लोग जीते हैं, विन किए हैं, प्रॉफिट किए हैं, उनमें से अधिकतर का प्रॉफिट सिर्फ 50,000 रुपए से भी कम रहा है। तो आखिर ये क्यों होता है? क्या गलती होती है और आप कैसे इससे बच सकते हो इस प्रकार के ट्रैप से? यही सीखेंगे आज के इस एपिसोड में। जीरो टू हीरो 2.0 एपिसोड 14 अंत तक देखिएगा ताकि आपके पास इस सेशन के बाद एक कंप्लीट रोड मैप हो। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। रिस्क अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर मैनेज जरूर किया जा सकता है प्रोसेस को फॉलो करके। इक्विटी वर्सेस डेरिवेटिव्स बेसिक्स। इक्विटी और डेरिवेटिव में फर्क क्या है? जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप किसी कंपनी में एक्चुअल ओनरशिप ले रहे हो। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, 5 खरीद सकते हो या फिर 500 खरीद सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप स्पेकुलेट करते हो फ्यूचर प्राइस पर। और ये फिक्स्ड लॉट साइज में होता है। जैसे निफ्टी का एक लॉट 75 यूनिट्स, रिलायंस का एक लॉट 500 शेयर्स का। इसका मतलब यह है कि अगर एक रिलायंस का लॉट लेना है तो आपको कैपिटल चाहिए 7.5 टू 8 लाख। बट ज्यादातर लोग रुपीज 1 to 2 लाख से ही शुरू करते हैं, तो लीवरेज लेते हैं। और तभी एक स्मॉल मूव भी बड़े लॉस में बदल जाता है। इक्विटी में फ्लेक्सिबिलिटी है, डेरिवेटिव्स में फिक्स साइज है और कंपल्शन ऑफ एक्सपोजर। इसीलिए एफएनओ बिगिनर्स के लिए नहीं बना है। यह तो ऐसी बात हो गई कि लर्नर ड्राइवर को सीधा फॉर्मूला 1 कार पकड़ा दीजिए, क्रैश होना ऑलमोस्ट सर्टेन। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज इन एफएनओ? सेबी का डेटा रिपीट होता जा रहा है। 2022-23, 23-24 और अब 2024-25 हर साल 90% से अधिक लोग नुकसान में रहते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। लोग बिना समझे ऑप्शंस बाय करते हैं। सिर्फ प्रीमियम कम होता है इस कारण से बाय करते हैं। स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, सेटअप कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है ओवर लीवरेज। डेरिवेटिव्स में लॉट साइज फिक्स्ड होता है, तो आप चाहें या ना चाहें आपका एक्सपोजर बड़ा हो जाता है। अगर आपका कैपिटल कम है तो 5% का मूव भी पोर्टफोलियो का 50% उड़ा सकता है। तीसरा कारण है नो पोजीशन साइजिंग। इक्विटी में आप 3 शेयर ले लो, 7 शेयर ले लो, 10 शेयर ले लो। डेरिवेटिव्स में आपको 500 शेयर का अगर लॉट है तो आपके लिए वो कंपल्शन है कि एक लॉट भी खरीदेंगे तो 500 शेयर ही लेना होगा। चौथा कारण है एक्सपेक्टेशन ऑफ जैकपॉट। लोग ऑप्शन को लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं, एक दिन में पैसा डबल। ये माइंडसेट ही उन्हें नुकसान पहुंचाता है। और पांचवा कारण है नॉट मेंटेनिंग द ट्रेडिंग जर्नल एंड उसका रिव्यू। हर बार वही गलती रिपीट होती है बिना ट्रेड रिव्यू किए। और जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ही नहीं करते हो तो रिव्यू कैसे करोगे? और रिव्यू नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपने कभी क्रिकेट मैच में देखा है गलत शॉट पर 4 रन मिल गए, क्या वो सही शॉट था? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही गलत ट्रेड पर प्रॉफिट अगर मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोसेस सही है। क्या आपने कभी सोचा है, सब लोग वही चार्ट देखते हैं लेकिन कुछ लोग ही सही डिसीजन ले पाते हैं? ऐसा क्यों? चार्ट तो सबके सामने वही होता है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग क्यों होती है? और सेबी का रिपोर्ट भी इस बात को
कंफर्म करता है, एक तरह से प्रूफ है कि 91% ट्रेडर्स हर साल नुकसान उठाते हैं। एक ट्रेडर ने हमें बताया कि ₹2 लाख का कैपिटल था और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 8 ट्रेड में पूरा पैसा समाप्त हो गया। कारण, हर बार नेक्स्ट एक्सपायरी में रिवेंज ट्रेडिंग करते गए। वाई इक्विटी इज बेटर फॉर बिगिनर्स? इक्विटी आपको लर्निंग फेज में सरवाइव करने देता है। आप कैपिटल लॉस के बिना भी प्रोसेस सीख सकते हो। आप किसी भी स्टॉक में छोटी क्वांटिटी से शुरुआत कर सकते हो, इवन 1 शेयर के द्वारा। डेरिवेटिव्स में तो एक लॉट कंपलसरी है, रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल कम है। इक्विटी में आपको ट्रेंड समझ में आता है, स्ट्रक्चर समझ में आता है, आप कॉन्फ्लुएंस, प्राइस एक्शन, स्टॉप लॉस, टारगेट सबका टेस्ट करके बिना ज्यादा कैपिटल के रिस्क के काम कर सकते हो। ये एक जिम जैसा है। पहले टेक्निक और बैलेंस सही सीखो, तभी सेफ्टी के साथ में वेट बढ़ाना चालू करो। डेरिवेटिव्स में लोग सीधा 100 kg उठाना चाहते हैं बिना किसी टेक्निक को सीखे हुए। सेबी इज कंसर्न एंड व्हाट इट मींस। सेबी ने अक्टूबर 2024 में कुछ रिफॉर्म्स लाए। वीकली एक्सपायरी को रैशनलाइज किया, इंट्राडे मॉनिटरिंग, हाई रिस्क कवर ऑन एक्सपायरी डे। फिर मई 2025 में और रिफॉर्म्स लेके आए, बेटर डिस्क्लोजर, बैन पीरियड मिसयूज कंट्रोल, रिस्क कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग। सेबी सिर्फ डेटा देखकर एक्शन नहीं ले रहा है, वो ये समझ रहा है कि लोग बिना समझ के लीवरेज ले रहे हैं, सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट हो रहा है। ये एपिसोड इसीलिए जीरो टू हीरो 2.0 का पार्ट है, ताकि आप सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं, माइंडसेट और मार्केट के नेचर को भी समझ सको। व्हाट शुड यू डू? नंबर 1, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट से शुरुआत कीजिए। एपिसोड 1 से देखो, बिना स्किप किए हुए। ये कोर्स आपको प्रोसेस, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन सिखाता है। नंबर 2, इक्विटी में लर्निंग करो, स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क मैनेज करना, ये सब प्रैक्टिस करो लो क्वांटिटी में। नंबर 3, अवॉइड एफएनओ अनलेस यू आर कंसिस्टेंट। पेपर ट्रेडिंग करो, जनरल मेंटेन करो। जब आप 6 महीने में कंसिस्टेंट हो जाओ, तब नेक्स्ट स्टेप लेना। नंबर 4, लाइव सेशन हर संडे आता है इस चैनल के ऊपर में, उसे अटेंड करो। वहां हम साथ में रिवीजन करते हैं, केस स्टडी देखते हैं और नए ट्रेडर्स के डाउट लेते हैं आस्क डीके सेगमेंट में। और याद रखो, अगर आपका प्रोसेस स्ट्रांग है तो आपके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। प्रोसेस जो है वो बिगर है आउटकम से, और गीता का श्लोक भी इस ओर आपको ज्ञान देता है, कर्मण्य वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचना। मेक ए मास्टर प्लान टू एजुकेट योरसेल्फ, जो आप ही को फायदा पहुंचाने जा रहा है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है जिसमें स्किल और ट्रेनिंग चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स में आप बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, तो ट्रेडर कैसे बन सकते हो? इसीलिए अपना खुद का 200 आवर का मास्टर प्लान बनाओ। हर दिन सिर्फ 2 घंटे दो अपने लर्निंग को, देखो कैसे। स्टेप 1, स्टार्ट विथ अवर ओरिजिनल जीरो टू हीरो 2019 एडिशन, जो फाउंडेशनल लर्निंग कोर्स है। स्टेप 2, देन मूव टू जीरो टू हीरो रिवीजन मॉड्यूल 2021 एडिशन, शार्प रिकैप, अपडेटेड इनसाइट्स। स्टेप 3, कंटिन्यू विथ जीरो टू हीरो 2.0 2025 एडिशन, स्ट्रक्चर्ड एंड सिंप्लीफाइड। अगर आप रोज 2 वीडियो भी देखते हो तो महीने में 60 लेसन्स कवर हो जाते हैं। पूरा कोर्स आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 1 महीना चार्ट पे प्रैक्टिस करो, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, वॉल्यूम, स्टॉप लॉस, एंट्री स्ट्रेटजी, सेटअप पर काम करते चले जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर 2 महीने का पेपर ट्रेडिंग फेस रखो, जर्नल बनाओ, विन रेट को नोट करो, रिस्क टू रिवार्ड को ट्रैक करो, और जब आप कंसिस्टेंट हो जाओ तभी रियल कैपिटल का इस्तेमाल करो ट्रेडिंग करने के लिए। याद कीजिए, एक क्रिकेटर मैच के पहले नेट पे प्रैक्टिस करता है, चाहे वो क्रिकेटर तेंदुलकर हो, धोनी हो या कोहली हो। ये रोड मैप आपको
बना सकता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो मार्केट से डर नहीं करता, टिप्स का वेट नहीं करता और रिस्क को कंट्रोल करना जानता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या घर पर समय देने वाली होम वेकर, ये पाठ आपके लिए डिजाइन किया गया है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ दोस्तों या टीवी के टिप्स से नहीं आती, स्किल से आती है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। जीरो टू हीरो आपका रोड मैप है। सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।